ह्यूमन राइट्स डे ये हर साल कब मनाया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ह्यूमन राइट्स डे ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 10 दिसंबर। अब इसकी आप 2021 की थीम आप याद रखेगा। थीम बोलता हूं, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। फिर से बोलता हूं, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ये 2021 की थीम है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे ये मनाया जाता है। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर्स डे ये मनाया जाता है, ये आप याद रखेगा। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये मनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस ये मनाया जाता है और 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन दिवस ये मनाया जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 10 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है, भूपेश बघेल। इन्होंने 9 दिसंबर 2021 को 17 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये, कहां पर, अटल नगर और नवा रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, छत्तीसगढ़। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड की बात करें, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तर काशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पर्वत धारा योजना ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहला पॉइंट, अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की। सेकंड क्वेश्चन, महतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। ये सभी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है। फोर्थ पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनेगा देश का 53वां टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सिक्स्थ पॉइंट, छत्तीसगढ़ ने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया। तो ये 7 पॉइंट आप याद रखेगा। अब लोकेशन देखिए छत्तीसगढ़ की, ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन, ये देखिए आप। आसपास के राज्यों की बात करें, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, और इधर है ये आंध्र प्रदेश। इन 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है, ये आप याद रखेगा। कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और अनुसुईया यूके ये राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था। 28 जिले हैं और अब इसमें 4 नए जिले ऐड कर दिए गए हैं। तो कितने हो गए हैं, ये हो गए 32। 11 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की और 91 विधानसभा की सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं अरूप कुमार गोस्वामी। नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात करते हैं, अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती नेशनल पार्क जो काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये भी कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट टैन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है? तो अभी रिसेंटली उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने इसकी नींव रखी है। कब? 9 दिसंबर 2021 को। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। और ये जो टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट इसकी अभी इस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई है, इसका यूज होगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों को बूस्ट करने के लिए। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा
उड़ीसा ने मतलब देखो, उड़ीसा राज्य के अंदर 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी की गई। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की भी घोषणा की। और करंट अफेयर कवर करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, यह है उड़ीसा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चीफ जस्टिस कौन है? कटक हाई कोर्ट के ये हैं S मुरलीधर। चिल्का लेक काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। स्टेट एनिमल है उड़ीसा का सांबर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। तो ये थी उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। 4th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है? मतलब अब इसको रामसर साइट में डाल दिया गया है। रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है हैदरपुर वेटलैंड को। तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदरपुर। और ये अब भारत का 47वां रामसर साइट है। कौन से नंबर का? ये है 47वें नंबर का रामसर साइट है। अब इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये उड़ीसा का ये यूपी का करंट अफेयर है और ये उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर है। ये लोकेशन उत्तर प्रदेश की, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इन सभी को आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2023 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और पहली बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन और लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में 10 दिसंबर 1901 में ये अवार्ड प्रदान किए गए थे। और ये हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पर ये दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 10 दिसंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दिसंबर 2021 में डिज्नी बाय जूस के अर्ली लर्न ऐप ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, नीरज चोपड़ा। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन सही आंसर है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है झिल्ली डाल बेहड़ा ने। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। दिसंबर 2021 में कौन 8 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बन गए हैं? देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। आंसर क्या हो जाएगा? यूशाकू मेजावा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। थल सेना अध्यक्ष
के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती 8 दिसंबर 2021 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? कतर सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2021 को 12 कंपनियों के साथ लगभग 5,051 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? महाराष्ट्र सही आंसर है। कौन कौन सा देश 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत ने 15 वर्षों में पहली बार लीग ऑफ अरब स्टेटस को खाद्य निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ दिया? ब्राजील सही आंसर है। किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा के रूप में मनाया जाता है? 7 दिसंबर 2021 में अडामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो गाम्बिया जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खबरों में रहा काजू वैली वेटलैंड किस राज्य में है? किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की? कब से कब तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है? जनरल सेवानिवृत्त विपिन रावत का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों में सबसे शक्तिशाली देशों के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।